बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालिब इल्म। हम बात कर रहे थे ग्रीक के कंसेप्ट के ऊपर और आज के मॉडर्न कंसेप्ट के। ग्रीक का फेट और आज के मॉडर्न ड्रामाटिस्ट का कंसेप्ट ऑफ फेट जो है या कंसेप्ट ऑफ ट्रेजिडी है वो क्या है। ग्रीक वाले एक ही बात करते हैं, फेट इज़ करैक्टर। उनके यहाँ फेट जो है वही करैक्टर होती है। करैक्टर डेवलपमेंट जो है वो किसी और ज़राए से नहीं हो रही है। वहाँ करैक्टर की डेवलपमेंट हो रही है तो फेट के थ्रू हो रही है। डेस्टिनी, डांस ऑफ डेस्टिनी, फेट इज़ करैक्टर। अच्छा करैक्टर है, बड़ा करैक्टर, अच्छा करैक्टर है, बुरा करैक्टर है, वली है। ग्रीक का कंसेप्ट है कि वो जो करैक्टराइजेशन है, वो जो करैक्टरिज्म है, वो फेट पैदा कर रही है, तकदीर बना रही है। तकदीर किरदार बनाती है। उसी चीज़ के ऊपर सारे ड्रामे लिखे गए हैं। हमारे सबसे पहले जो बड़े बड़े ड्रामाटिस्ट हैं ग्रीक के, सफोक्लिस है, यूरिपिडीज़ है, एशलिश है, ये सारे ड्रामाटिस्ट जो है, ये ड्रामा राइटर जो हैं, इन्होंने अपने यहाँ अपनी रवायात को, ग्रीक की ट्रेडिशंस को फॉलो किया और पूरी कोशिश की है बताने की फेट इज़ करैक्टर। हम इस कंसेप्ट को जब देखते हैं फेट इज़ करैक्टर को, तो हमारे अपने जो इस्लामिक व्यूज़ हैं या वाक़यात हैं जो कुरान शरीफ में दिए हुए हैं, उनमें भी ये चीज़ काफ़ी हद तक मुमासलत मिल जाती है, रिजेंबलेंस। फेट जो है वो इंसान की किस्मत में बहुत बड़ा दखल रखती है। फ़िलहाल तो हम ग्रीक का कंसेप्ट ऑफ फेट डिस्कस कर रहे हैं, फेट इज़ करैक्टर। अमूमन हम इस लेक्चर को डिलीवर करते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े की एग्जांपल लेते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़या में भी हमने देखा कि जी एक नजूमी ने पहले ही बयान कर दिया था कि जी उस वक्त के हाकम को कि आपके यहाँ एक ऐसा बच्चा होगा जो कि आपकी सारी सल्तनत तबाह कर देगा और फिर आपके हुकूमत करेगा यहाँ पर। तो जिसके अगेंस्ट हमने देखा वहाँ पे सारे बच्चों को मारना शुरू कर दिया गया। हुआ क्या, जो तकदीर में लिखा हुआ था। हमारे यहाँ अमूमन बड़े बुजुर्ग जो है कहानी सुनाते हैं, मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। दो बहनें, एक तदबीर है, एक तदबीर है, तकदीर और तदबीर। अब दोनों की वर्किंग देखनी है। दोनों एक जंगल में रहती हैं। वहाँ एक लकड़हारा, एक गरीब आदमी रोज़ वहाँ पे लकड़ियाँ चुनने आता है। दोनों बहनें रोज़ उन्हें देखती हैं। आखिरकार फैसला करती है कि जी हम इसकी मदद करते हैं ताकि इसके हालात ठीक हो जाएं, वर्किंग की तरफ आ जाए। छोटी बहन कहती है आप कोशिश करें, बड़ी बहन कहती है नहीं आप कोशिश करें। तकदीर तदबीर को कहती है कि आप करें। तदबीर कहती है चले जी मैं करती हूँ। तदबीर ने क्या किया, लकड़हारे को अपने पास बुलाया, बुला के उसे हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ एक हार दिया और कहा बाबा जी ये रखें अपने पास, इसे बेचें, इससे पैसे लें और इसका कारोबार शुरू करें और आइंदा आपने यहाँ पे लकड़ियाँ चुनने नहीं आना, अच्छी ज़िंदगी बसर करें जाके। दूसरा दिन होता है, जंगल में लकड़ियाँ काटने आ रहे हैं। बहन उसे पूछती है ये क्या माजरा है, आपको कल मैंने इतना कीमती नेकलेस दिया, आज फिर आप यहाँ पे मौजूद हैं। तो कहता है बेटा वो मैं घर ले गया, घर जाके मैंने अपनी मेरी बीवी ने उसे दीवार के साथ एक खूंटे पे लटका दिया, वहाँ से चील आई है उसे दबोच के ले गई। हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बन सका। दोबारा वो बहन जो है उसे सोने की एक ईंट देती है, कहती बाबा जी ये ले जाओ, इसे बेचो, इसे कारोबार करो। नहीं जी बाबा जी ले जाते हैं। तीसरा दिन होता है, फिर बाबा जी
काट रहे हैं। फिर वो पूछती है ये क्या माजरा है, आज फिर आप आ गए हो। कहता जी बेटा जी वो आपने जो दी थी मैं लेके जा रहा था, रास्ते में नहर के किनारे मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पीने की कोशिश की है, वो पानी पीने के लिए नीचे ईंट जो है मेरी जेब से निकल के पानी में गिर गई है, वो एक मछली आई है उसको निगल गई है, ले मैं खाली का खाली रह गया। अब सूरत हाल बड़ी अजीब सी हो गई है। अब बहन कहती दूसरी बहन को कि मैं तो कर चुकी, अब आप कोशिश करो, आप कोशिश करके देखो। तकदीर कहती है लें जी मैं कोशिश करती हूँ, अब मेरी बारी है। बाबा जी को बुलाती है अपने पास और कहते हैं बाबा जी ये लो 5 रुपये। बाबा जी देख के हंसते हैं कि जी पहले मुझे सोने की ईंटें मिली हैं, पहले मुझे नेकलेस मिले हैं हीरे जवाहरात के, तो ये जो बहन है ये मुझे सिर्फ 5 रुपये दे रही है। ले लेता है, लेके जा रहा है, रास्ते में जा रहा है, मछली बिक रही है, कहता 5 रुपये की मछली ले जाता हूँ खाना पकाता हूँ। मछली खरीदता है, घर चला जाता है, जाके अपनी बेगम को देता है मछली, ये मछली बनाओ काटो इसे। बेगम कहती है लकड़ियाँ तो लेके नहीं आए यार। कहता मैं अभी लकड़ियाँ ले आता हूँ इर्द गिर्द कहीं दरख्त से। जाता है, पास ही एक दरख्त देखता है, उसके ऊपर चढ़ के लकड़ियाँ उतारने लगता है, तो वहाँ उसकी एक घोंसले पे नज़र, तो जैसे घोंसले में देखता है तो घोंसले के अंदर उसका वही नेकलेस पड़ा होता है जो चील उठा के ले गई होती है। खुशी के साथ भागता हुआ घर आता है, आके बेगम को आवाज़ लगाता है, कहता है किधर हो किधर हो, मेरे पास एक खुशखबरी है। बेगम आगे उससे भी ज़्यादा खुश है, तो खड़ी है और कहती मेरे पास भी एक खुशखबरी है। कहता क्या? कहती है जो मछली आप लेके आए थे मैंने उसको काटा चीरा, उसके अंदर से मुझे सोने की ईंट मिली है। वो देखता है ईंट ईंट वही होती है, तो कहता है मुझे नेकलेस मिल गया है, मैं दरख्त से लकड़ियाँ उतारने लगा था वहाँ, ईंट भी उसके पास आ गई, नेकलेस भी आ गया, वो दिनों में करोड़पति बन गए। दोबारा वो बुजुर्ग हजरात बाबा जी जो है जंगल में नहीं गए। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता एक गुजर गया, तो बहन कहती जी अब बाबा जी नहीं आए हैं, अब बाबा जी नहीं आए हैं। तो वो बहन कहती ठीक है वाकई नहीं आए हैं, आपकी जो कारकर्दगी आपकी जो है वो चल गई है। तो ये देखें इस कहानी में एक छोटे से वाक़या में बताने की जो कोशिश की गई है, वो ग्रीक का वो जो कंसेप्ट है उसको हाईलाइट करने के एक छोटा सा तरीका का एक छोटा सा स्ट्रगल है, कोशिश है कि जी जब चलता गया काम चलता गया, इंसान कोशिश करता गया होती रही है, उससे कोशिश करवाने की भी कोशिश की गई है, लेकिन जब तक तकदीर ने साथ नहीं दिया है उसकी वर्किंग इतनी सूटेबल फ्रूटफुल नहीं हुई है। लेकिन जब तकदीर ने साथ दिया है तो उसके 5 रुपये जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसके लिए कारगर साबित हो गया। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को ले आए हैं, अब इसी को ज़रा उल्टा कर दें, थोड़ा सा तदबीर और तकदीर दोनों को उल्टा कर दें। अगर तदबीर को कामयाब करवा देते हैं यार तो मॉडर्निज्म में आ जाएंगे यार, अगर तकदीर को कामयाब करवा देते हैं यार तो ओल्डिज्म में चले जाएंगे यार, आप ग्रीक के ज़माने में चले जाएंगे। अगर हम कहानी को पकड़ें और वो जो 5 रुपये दिलवाए हैं वो हम दिलवा देते हैं तदबीर से। तदबीर अक्ल लड़ाना, डिवाइस, तरकीब लड़ाना। जैसे प्यासे कौवे ने लड़ाई थी, याद है आप? प्यासा कौवा था, पानी नहीं मिल रहा था, तो उसे एक तरकीब आई थी, उसने उस तरकीब को लड़ा के पानी में कंकरियाँ गड़े में डाल ली और पानी पी लिया। अगर हम उसको यहाँ कामयाब कर दें कि पहली दोनों अटैम्प्ट जो हैं वो तकदीर के थ्रू करवाएं, हार वाली भी और सोने की ईंट वाली भी, उसे नाकाम कर दें, और तीसरी अटैम्प्ट जो है वो तकदीर की बजाय तदबीर से करवा दें, 5 रुपये तदबीर दे और वो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तदबीर कामयाब हो जाएगी। उधर क्या हुआ,
तकदीर कामयाब होगी। बस इतना सा फ़र्क है, ये थोड़ा सा जिसे इसे समझना हम लोगों ने कि ग्रीक वाले जो है वो तकदीर को आगे कर देते हैं, तो कहते तकदीर ही सब कुछ करती है, बंदे की पर्सनैलिटी, बंदा करैक्टर पूरा तकदीर ने डेवलप करना है। मॉडर्निज्म में आ जाते हैं, वो कहते हैं जी फेट इज़ करैक्टर नहीं होता, करैक्टर इज़ फेट होता है। करैक्टर अपनी तकदीर खुद बनाता है, इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, वो स्ट्रगल करता है, कोशिश करता है, हिम्मत करता है, आगे निकलता है, पीछे निकलता है, इधर उधर पढ़ता है, किताबें, मदरसा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, धक्के, FSC, ICS, मेडिकल, सारा काम करने के बाद फिर वो एक कोशिश के बाद एक मकाम पे पहुंचता है। जिसका दिल करता है डॉक्टर बनता है, जिसका दिल करता नहीं बनता। जिसने डॉक्टर बनना है उसने FSC करनी है, अच्छे नंबर लेने हैं, मेडिकल ज्वाइन करना है, इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियर कॉलेज ज्वाइन करना है। ऐसे ही है ना, कहते कोशिश इंसान ने करनी, इंसान ही चाहता है, जो कुछ चाहता है वो होता है। यानी कहने की बात ये कि इंसान की मर्जी है, वो अपनी तकदीर खुद होता है। करैक्टर इज़ फेट, इंसान किरदार जो है वो तकदीर है। ये मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट है। बस इतना सा फ़र्क है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा फ़र्क समझ जाएंगे आप मेडिकली जो है ग्रीक का और मॉडर्निज्म का जो ट्रेजिडी का कॉन्सेप्ट है, उसे काफ़ी हद तक मैं कहता हूँ समझ लग जाएगी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।